लीवर फेल होने की या जिगर की नाकामी की, जिगर हमारा फेल कब हो जाता है, इसकी क्या अलामात हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं कि कब किसी का जिगर को हम कहते हैं कि ये फेल हो चुका है, अपना जो मुतलका उसका काम है जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने उसको जो फंक्शन असाइन किए हुए हैं वो पूरे नहीं कर पाता और वो फेलियर में चला जाता है। जिस तरह जिस्म के दीगर अज़ा, दिल, गुर्दे, फेफड़े वो भी फेल हो सकते हैं, इसी तरीके से जिगर भी फेल हो जाता है जब एक ख़ास हद से ज़्यादा उसको डैमेज हो जाता है। किसी के जिगर के नाकाम होने की या फेल होने की क्या निशानियां हैं? सबसे पहले तो ये है, अगर कोई ऐसा मरीज़ जिसका जिगर पहले से सिकुड़ा हुआ था और अब उसके पेट में पानी आना शुरू हो गया है, तो ये एक अलामत है। इसका मतलब है उसका जिगर फेल हो गया और उसको फ़ौरन इलाज के लिए आना चाहिए। वैसे तो ऐसे मरीज़ को इससे भी पहले किसी स्टेज पे आ जाना चाहिए जब उसे जरकान या कोई ऐसा आर्जा लाहक था जिसकी वजह से जिगर कमज़ोर हो सकता था, तो उसी स्टेज पे उसे इलाज करा लेना चाहिए था ताकि वो लिवर फेलियर की स्टेज तक पहुंचता ही ना। लेकिन फिर भी अगर ऐसे मरीज़ जिनका जिगर अब फेल हुआ है तो उनकी एक निशानी ये है कि पेट में पानी पड़ जाता है। तो जिसके भी पेट में पानी पड़ रहा है, जिगर का मरीज़, और उसके पेट में पानी, इसका मतलब है जिगर फेल हो गया। तो इसी तरीके से एक ऐसी अलामत है दूसरी कि जिगर के फेल होने की अलामत के दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाता है या गनूदगी होना शुरू हो जाती है, और गनूदगी के और ऋषि के दौरे पड़ते हैं या मुकम्मल तौर पे मरीज़ बेहोश हो जाता है, या उसकी कम अज़ कम इतना मसला दिमाग को ज़रूर होता है कि वो दिन को सोया रहता है, रात को जाग रहा होता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, या उसके हाथ कांपते हैं, या वो कॉग्निटिव फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो जाता है, वो कैलकुलेशन अपनी ठीक नहीं कर सकता, रोज़मर्रा के काम पूरे नहीं कर सकता, दुकान पे है तो वो अपने हिसाब किताब पे भूल जाता है, या वो इस तरह के कोई भी उसे भूलने का मसला होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक अलामत है कि जिगर के मरीज़ जो था अब उसका जिगर फेल होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके बाद ये है कि कुछ ऐसे मरीज़ कि उनको अचानक बिल्कुल ठीक होते हैं और अब खून की उल्टी आ जाती है। ये भी एक ऐसी अलामत है कि जिगर जो पूरी कोशिश कर रहा था कि कमज़ोर होने के बावजूद वो खून की नालियों के बहाव को मेंटेन रखे, लेकिन फिर भी इसमें नाकाम हो जाता है। फेल होने के साथ ही खून की नालियाँ फट जाती हैं, जिगर की वेंस, ऐसी वेंस जो मैदे में से और खुराक की नाली के पास से गुजर रही होती हैं, वो फट जाती हैं और वो खून की उल्टी की सूरत में खून बाहर आ जाता है। अगर उल्टी नहीं भी आती किसी को तो वो उनके जिस तरह खुराक मैदे में जाती है तो ये खून भी मैदे में जमा हो जाता है, नीचे से पखाने के साथ निकल जाता है, उनको काले रंग का पखाना आना शुरू हो जाता है। तो खून की उल्टी या काले रंग का पखाना आने का भी ये मतलब है कि आपका जिगर फेल हो चुका है। इसी तरीके से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इससे भी एडवांस स्टेज में चला जाता है। मिसाल के तौर पर कि पेट में पानी पड़ा था, दवाइयों से ठीक हो रहा था और अब दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, कि इससे भी एक नेक्स्ट स्टेज है। इसी तरीके से पेट में पानी था जिगर की वजह से और अब उसके गुर्दे भी काम करना छोड़ गए हैं, गुर्दों की रिपोर्टें भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं, ये उससे भी नेक्स्ट स्टेज है। और इस तरह के लोगों का प्रोग्नोसिस या मुकम्मल तौर पर शिफा याब होना और ज़्यादा उसके चांसेस कम हो जाते हैं, तकरीबन ना होने के बराबर हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से ये भी होता है कि कुछ मरीज़ जिनका जिगर पहले से कमज़ोर था, अब उसको पहले तो कोई अलामत नहीं थी, जरकान जिस्म में, जिगर में जरकान के जरासीम मौजूद थे, जिगर कमज़ोर था लेकिन आंखें पीली नहीं थी, अब उसकी आंखें पीली होना शुरू हो गई हैं, जिस्म के ऊपर ब्रूज बनना शुरू हो गए हैं, जहाँ पे आईवी लाइन लगती है या बरनोला लगता है या थोड़ी सी चोट लगती है तो जिस्म पे नीले निशान आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी इस बात की निशानी है कि उनका जिगर अब कमज़ोर होना शुरू हो गया है। तो इन सब मरीज़ों को चाहिए कि इस तरह के जब मसले शुरू हो जाएँ तो किसी एक्सपर्ट से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट से अपना मशवरा करें, इसका इलाज करवाएं। और अगर वो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे हैं, नौजवान हैं या मिडिल एज में हैं, तो उनको ट्रांसप्लांट की तरफ भी ज़रूर जाना चाहिए। इसी तरीके से एक निशानी फेल होने की ये भी होती है कि जिगर जो पहले बिल्कुल ठीक था फिर कमज़ोर हुआ, और अब कमज़ोर होने के साथ साथ आपको पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने जो आपके अल्ट्रासाउंड सीरियली करवाए हैं, हर 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड कराना होता है, और किसी दफ़ा ये पता चलता है कि अब उनके जिगर के ऊपर एक दाना बन गया है, ज़्यादातर ये दाने कैंसर के होते हैं। तो इस स्टेज पे भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए ताकि इसका अगर मुस्तकिल इलाज है, मुमकिन है तो वो किया जा सके, और ट्रांसप्लांट भी अगर मुमकिन है, अदरवाइज़ इंसान अपना इतना बड़ा ऑपरेशन अफोर्ड कर सकता है, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी अदरवाइज़ है, तो वो लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि नो डाउट एक डेफिनेटिव थेरापी है। मुस्तकिल इलाज वही है कि आप पुराना जिगर निकाल के, जो कभी भी फेल हो सकता है या फेल हो चुका है, उसको निकाल के एक नया जिगर डलवा लें, नया जिगर लगवा लें। सबसे डेफिनेट थेरापी वही है।
تو ان علامات میں سے کوئی بھی علامت اگر جگر کے مریض کو ہوتی ہے تو ان کو بہت جلد اپنے گیسٹرو انٹرالوجسٹ جو ان کا پرائمری فزیشین وہی ہونا چاہیے جگر کے مریض کا، ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔